हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं धुरंधर बैच के अंदर 12th की बोर्ड्स की रिवीजन। चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। हम पहुंच चुके हैं तीसरे लेक्चर पे। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फाइन। लगभग मैं 99.9% या 100% लगभग श्योर हूं इसमें से जो आज क्वेश्चन बताऊंगा वो बोर्ड्स में आना ही है। क्लियर? तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में कुछ मेथड्स हैं, हम एक एक करके सारे मेथड्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेथड से, जिसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। क्लियर है? डायरेक्टली हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको जितने भी तीनों मेथड हैं, बेसिकली 4 मेथड हैं, उन सबके डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही लेके चलता हूं। इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे क्या है। आपके पास है द फॉलोइंग इनिशियल रेट डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन है 2NO प्लस Br2 बिकम्स 2NO Br। क्लियर है? तो आपके पास ये रिएक्शन है। उसमें लिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अगर NO की वैल्यू 0.05 होती, Br2 की वैल्यू इतनी होती तो रेट इतना होता, इसकी वैल्यू इतनी होती तो इतना होता, इतनी होती तो इतना होता। तो हमारे पास देख सकते हो आप ध्यान से कि 3 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी हुई है कि इनिशियली अगर इनकी वैल्यू इतनी ली जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन तो रेट इतना होना था। आपको याद भी होगा हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन में पढ़ा था, जितना इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उतना रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होता है। तो आप समझ सकते हो, देखो अगर कंसंट्रेशन 0.05 से बढ़ के 0.15 हुआ है तो देखिए रेट भी बढ़ के 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻³ हो गया है। क्लियर? तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन शुरू में चीज ही ज्यादा ले लोगे, रिएक्टेंट ही ज्यादा ले लोगे, तो ऑब्वियसली उसका कन्वर्जन, उसका रेट भी क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। क्लियर? तो ये तीनों दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Br2 इन द रिएक्शन निकालना है, एंड रेट कांस्टेंट K निकालना है। क्लियर? तो समझेंगे जरा ध्यान से किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले तो हम एक्सपेरिमेंटल नंबर 1 की वैल्यूज के लिए हम अज्यूम करेंगे लेट द रेट एक्सप्रेशन इज K NO की पावर X एंड Br2 की पावर Y। हम मान के चलते हैं कि इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट NO की पावर X Br2 की पावर Y। हमने लास्ट क्लास में, बल्कि लास्ट टू लास्ट क्लास में भी रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा रेट है वो NO की पावर X पे डिपेंड करता है, Br2 की पावर Y पे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यूज पुट करें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमें रेट जो दिया हुआ है वो 1 × 10⁻³ के, रेट कांस्टेंट तो हमें पता नहीं है। NO की वैल्यू कितनी है, 0 देखते जाइए आप, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 0.05 की पावर X 0.05 की पावर Y। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यूज है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यूज में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो, 3 × 10⁻³ इज इक्वल टू K। यहां पे वैल्यू दी हुई है 0.05 ही है, NO की वैल्यू उतनी ही है, एंड ये वाली वैल्यू बदल के 0.15 बन गई है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेता हूं। क्लियर? एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अंदर क्या है, हमें वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁻³ के 0.15 की पावर X। अब यहाँ पे ये वाला चीज 0.15 कर दिया गया है NO, एंड ये है 0.05 की पावर Y, एंड इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेता हूं। क्लियर? तो देखा जाए बहुत ही सिंपल अब मैथमेटिक्स है।
तीन इक्वेशंस हमारे पास, तीन ही वेरिएबल्स हैं k, x एंड y। क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखो ये बड़ा स्मार्टली डिवाइड करना है, किसको किससे डिवाइड करना है, कुछ इस तरीके से, सो दैट वी विल हैव मिनिमम वेरिएबल्स। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, k के साथ k कट जाएगा, ये वाली सारी वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, दिस विल बी लेफ्ट ओनली। सो ये बचेगा 1 into 10⁻³ अपॉन 3 into 10⁻³ इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, लिखूं चल जाएगा आई थिंक, ये बचेगा 0.05 की पावर y अपॉन 0.15 की पावर y। सो यहाँ पे 1/3 बच गया है, यहाँ पे भी 1/3 की पावर y बच गया है। सो बेसिकली y कम्स आउट टू बी 1। क्लियर है? अब फिर से मैं एक इक्वेशन डिवाइड करता हूं, सोचिए किसको डिवाइड करें, इनको डिवाइड करेंगे तो 0.05 है, 0.15 है, 0.15 है, 0.05 है, कुछ और अच्छा निकाल लेते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं, इससे ये वाला y वाला फैक्टर कट जाएगा, k के साथ कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए कि किसको किससे डिवाइड करना है। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 वेरिएबल्स बचेंगे, और तो सॉल्व हो जाएगा, इशू नहीं है सॉल्व होने में। अरे बहुत ही आसान है, आप वहां पे y की वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, फाइन। बट स्टिल क्यों लेने पंगे भाई, ये सीधा सीधा कट रहा है 1 को 3 से डिवाइड करने से। तो यहाँ पे बचेगा 1 into 10⁻³ अपॉन 9 into 10⁻³ इज इक्वल टू, k के साथ k कट गया, इसके साथ ये कट गया, ये बचेगा 0.05 की पावर x अपॉन 0.15 की पावर, सॉरी x, यहाँ पे भी x ही बचा हुआ है, दो वेरिएबल होंगे तो बहुत दिक्कत है फिर। फाइन, ये कट के कितना आ गया, 1/9 इज इक्वल टू 1/3 की पावर x, सो x कम्स आउट टू बी 2। क्लियर? सो देखिए फर्स्ट हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2। सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO क्या है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आ गया है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO हमारे पास निकल के आ गया है, दैट इज ये x की वैल्यू 2 आ गई है, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2 अगर हम बात करें तो ये निकल के आ गया है 1, क्योंकि Br2 के लिए ऑर्डर क्या है, y। एंड अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर जो है वो 2 + 1 कितना निकल के आ गया है, 3। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर, जो सेकंड पार्ट पूछा गया है। फाइन, सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में ये पहला तरीका था जिसे ये फर्स्ट तरीका था जिसे सॉरी ये पहला तरीका था जिससे हमने क्या निकाला, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला, एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इनिशियल रेट मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इस तरीके से पूरा ब्रीफली लिख के आना है। नेक्स्ट नंबर 2, इसमें क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट यानी कि k कौन सी सुंदर लग रही है, जो इक्वेशन आपको सुंदर लग रही है वो उठा लीजिए। क्लियर? जो इनसे भी सुंदर लग रही है वो वाली उठा लीजिए और वहां पे वैल्यू पुट करिए और k निकाल लीजिए। ऐसा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 उठा लेते हैं। सो 1 into 10⁻³ k 0.05 की पावर x, क्या है x, x क्या है भैया, ये रहा 2, एंड 0.05 की पावर y, y comes out to be 1, so it's a very easy thing, 1 into 10⁻³ k 0.05 का क्यूब आ गया है। सो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, this will be 10⁻³ upon, this will be 5 into 5 and 5 125 into 10⁻⁶, so this comes out to be 8। कितना आ गया, ये 8 आ गया है। एंड अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट अगर हम बात करें, रेट का होता है मोल पर लीटर सेकंड, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये होता है मोल पर लीटर सेकंड,
एंड अगर m के यूनिट्स की बात करें तो ये हो गया मोल अपॉन लीटर का क्यूब बन गया है यहाँ पे। फाइन, तो यहाँ पे बचेगा लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर अपॉन सेकेंड। क्लियर है? सो दिस इज द यूनिट ऑफ के। क्लैरिटी है? सो आई होप ये पहला मेथड जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का समझ आ गया होगा। जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, देखो बहुत इजीली टेबुलर फॉर्म में जब एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं तो पहचान हो जाती है इस क्वेश्चन की। इक्वेशंस बनाएं, स्मार्टली डिवाइड करें, ऑर्डर निकल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? लेट्स मूव टू द मेथड नंबर 2, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। So let's have second method, that is integrated rate law method. Integrated rate law method. Again, determination of order of the reaction का क्वेश्चन हम क्वेश्चन से ही समझते हैं कि मेथड क्या कहना चाहता है। फाइन, काफी अच्छे चांसेस हैं कि इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वरना इनिशियल रेट मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो हमने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था, बट इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो देखिए जरा ध्यान से, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide at a particular temperature was measured by titrating the solution with acidic KMnO4 solution. Following are the results obtained. अगर टाइम 0 मिनट्स था तो KMnO4 22.8 मोल्स था, 10 मिनट्स के बाद ये 13.8 बच गया एंड 20 मिनट्स के बाद ये 8.3 बच गया। शो दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फाइन, शो करिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फाइन, तो डिटरमिन ऑर्डर करने के लिए कई बार प्रूव करना भी आ जाता है कि शो करिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो एंड सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, क्योंकि हमें शो करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना, तो हम सिंपली मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर को अज्यूम क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर का के लिखते हैं 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट बाय 80। क्लियर? तो सबसे पहले टाइम इंटरवल के लिए अगर हम देखें, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंटरवल, तो अगर हम बिल्कुल शुरू के लिए लेंगे, जो शुरू का टाइम इंटरवल है वो 0 से लेके 10 मिनट के लिए अगर हम लेते हैं तो k का वैल्यू क्या आता है 2.303 अपॉन टाइम, मिनट्स में रख लेता हूं मैं से, लॉग ए नॉट। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब मैं यहाँ पे मोल्स मान लेता हूं, वो कितने हैं मेरे पास 22.8, कितने हैं 22.8 एंड 80, 10 मिनट पे मेरे पास कितनी कंसंट्रेशन है 13.8। फाइन, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई है 2.303 by 10 log 22.8 divided by 13.8। let me calculate it, this comes out to be 0.05022 minute inverse। clear? now I will calculate it for 10 to 20 minutes, है ना, I will calculate it for 10 to 20, या फिर ऐसा करते हैं 0 से 20 कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, आप 10 to 20 भी कर सकते हो। के 2.303 अपॉन, अब टाइम कितना है 20 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन इज 22.8 एंड अब कितनी है 8.3, so this comes out to be 0.05023। अरे सेम ही है भैया। क्लियर? दिस इज सेम, अराउंड सेम ही है बिल्कुल। क्लियर? नेक्स्ट 10 to 20 के लिए निकालते हैं। फाइन, या मैं यहां कर देता हूं 10 to 20 के लिए, ठीक ना। सो 10 to 20 मिनट्स के लिए सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा के 2.303, अब टाइम कितना आएगा, देखो
शुरू अब हमारे लिए रिएक्शन शुरू 10 मिनट्स पे हुआ है, 20 पे खत्म हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 20 माइनस 10, क्लियर, लॉग। अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है जो 10th मिनट पे था, यानी कि 13.8, फाइन, एंड फाइनल क्या है जो 20th मिनट पे था, यानी कि 8.3, क्लियर है। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 0.05023 मिनट इनवर्स, क्लियर। अब आप तीनों को जरा ध्यान से देखो, मैं इतना ही ले लेता हूं, मेरे को आगे रहने देते हैं इसको। 0.050 0.050, अब मान लो इसमें कोई कैलकुलेशन का चक्कर भी पड़ गया, मतलब मान लो ये लेट सपोज 40 भी आ गया, ये लेट सपोज ये आ गया, अज्यूम कर लेते हैं, फाइन, तो भी यार ये नंबर लगभग क्या है, सेम ही है, ये नंबर लगभग क्या है, सेम। तो इफ k is constant for different three intervals, if k is constant for different intervals of time, it means the reaction follows, किसका k है ये, फर्स्ट ऑर्डर का, किसका है, फर्स्ट ऑर्डर वाला k है ये, इट मींस रिएक्शन फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्लैरिटी है। अब ये तो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द के, निकल गया भाई, हर पॉइंट में के निकाला है, फाइन। नाउ अब इसमें अच्छा क्वेश्चन, और अच्छा ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें क्वेश्चन मोल्ड कैसे किया जा सकता था वो हमें ना बताता, वो हमें लाइन ना लिखता, शो दैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या करते हम, तो बड़ी दिक्कत थी। तो यार हम क्या करते, इन दैट केस हम पहले जीरो ऑर्डर का के लेते, ये तो हो गया है सेकंड पॉइंट, तो हम जीरो ऑर्डर का के लिखते, क्या होता है जीरो ऑर्डर का के, ए नॉट माइनस एटी बाई टी, थ्री डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए हम इसे सॉल्व करते, थ्री डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए हम इसे सॉल्व करते और k को चेक करते क्या वो कांस्टेंट आया। आप यही वैल्यूज जो आपके पास है आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, a नॉट 22.8, at 13.8 डिवाइड बाय 10, जैसे सबसे पहले मैं निकाल देता हूं, चलो 0 से 10 के लिए 22.8 माइनस 13.8 डिवाइड बाय 10, फिर दूसरा करते हैं 0 से 20 के लिए 22.8 माइनस 8.3 डिवाइड बाय 20, ये कितना आया, दिस इज 9/10 एंड दिस इज कितना है, 14.5 डिवाइड बाय 20, बोथ टर्म्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर नहीं है, फाइन। अगर हमें वो लाइन ना लिखी होती प्रूव दैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, पहले हम जीरो को नॉट प्रूव करते, फिर हम फर्स्ट के लिए के भरते, फर्स्ट में तीनों बार के क्या आया, सेम आया, तीनों बार के क्या आया, सेम आया, तो हमने बोला क्योंकि के डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए सेम है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, क्लियर। सो लेट्स हैव द मेथड नंबर 3 टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो तीसरा जो मेथड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है इन केस ऑफ एमसीक्यू। ये क्वेश्चन जो है वो जो आगे क्वेश्चंस आने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोर्ड में उसमें पूछा जा सकता है एक नंबर का, जैसे मैं अभी फॉर्मेट दूंगा एमसीक्यू का। मेथड का नाम है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मेथड, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मेथड। काफी ज्यादा इजी मेथड है ये और डायरेक्टली इससे ऑर्डर निकल आता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है, हमें दिया गया है k जो है वो 2.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर
-4 क्या है, लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। एंड हमसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताइए। डायरेक्ट एमसीक्यू है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। हमें डायरेक्टली इसमें बताना है कि ये कितने ऑर्डर का रिएक्शन है। फाइन, तो इस मेथड को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। हमने ऑल्दो कल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड पढ़ा था, जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़े थे तब मैंने आपको बोला था मैं इसके यूनिट, जो रेट कांस्टेंट के यूनिट सारे ऐसे यूज करूंगा। मैंने आपको कल एक बात बोली थी, आप याद करिए। जीरो ऑर्डर का यूनिट ऑफ के क्या लिखा था आपने, जीरो ऑर्डर का यूनिट ऑफ के लिखा था आपने मोल पर लीटर सेकेंड। क्या लिखा था, मोल पर लीटर सेकेंड। याद करिए फर्स्ट ऑर्डर का क्या लिखा था, फर्स्ट ऑर्डर का कल वाले टॉपिक में था ये, यूनिट ऑफ के आपने लिखा था 1/सेकेंड। एंड सेकेंड ऑर्डर में याद करिए आपने क्या लिखा था, यूनिट ऑफ के क्या था, लीटर अपॉन मोल सेकेंड। क्लियर है, तो ये सब में उनके यूनिट्स थे। अब अगर मैं इसको जनरलाइज बनाऊं कि व्हाट इज जनरल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का जनरल यूनिट होता क्या है, तो ये बनता है लीटर की पावर n-1 अपॉन मोल की पावर n-1 सेकेंड। सो ये उसका जनरल फॉर्मूला है। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो अगर जीरो ऑर्डर है तो यहां जीरो पुट करें, लीटर की पावर -1 ये नीचे चला गया, मोल की पावर -1 ये ऊपर आ गया है। अगर 1 पुट करें तो ये टर्म भी गायब हो गई है, 1/सेकेंड बच गया है। एंड अगर यहां पे पुट करें तो ये क्या आ गया है, लीटर मोल सेकेंड। क्लियर है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे जो एमसीक्यू है हमारे पास काफी सिंपल है, किसी को भी उठा लीजिए, बस सेकंड मत उठाना। लीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास यूनिट जो है क्वेश्चन में वो है लीटर स्क्वायर। ध्यान रखें इसमें कुछ नहीं रखा है, वैल्यू में कुछ नहीं है, यूनिट से आंसर बताना है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मेथड है, लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर सेकेंड। तो अगर आप इनको कंपेयर करते हो तो n-1 क्या है 2 एंड n कम्स आउट टू बी 3। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। क्लियर है, तो इससे डायरेक्टली ये निकाला जा सकता है कि कितने ऑर्डर की रिएक्शन है। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे नहीं है बोर्ड पे, आपको बताना है कि किसी का K 6.34 इंटू 10⁻⁻1 मिनट इनवर्स है, तो वो कितने ऑर्डर का रिएक्शन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर, अब थर्ड मेथड के अलावा एक और मेथड आता है, नंबर 4 इज ग्राफिकल मेथड। क्या आता है, ग्राफिकल मेथड। उसमें क्या दिया होता है कि बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, उसको ग्राफ में प्लॉट करिए एंड फिर चेक करिए कि अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप में जा रहा है, जैसे हमने कल ग्राफ बनाए थे, तो वो जीरो ऑर्डर है। अगर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वो डिक्रीजिंग स्लोप में जा रहा है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। मैं इस पे इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहा बिकॉज इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है। आपसे वो ग्राफ बनवाएं और फिर ग्राफ से आप ये वैल्यूज प्रेडिक्ट करो, उससे अच्छा तो आप इस क्वेश्चन को, अगर आपके पास वैल्यूज देके डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर पूछा है, तो आप इसी क्वेश्चन के लिए मेथड नंबर 2 यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जिसे हम बार बार के कैलकुलेट करते हैं, उससे ये आंसर कैलकुलेट करके आ सकते हो। सो दीज आर मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। चैप्टर थोड़ा सा बाकी है, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन गुड लक, पढ़ते रहिए, लगे रहिए।